नमस्कार। गुजरात के अंदरूनी सर्वे ने खलबली मचा दी है। इसी बीच अगर बात की जाए तो आम आदमी पार्टी को अब झटका है, क्योंकि 51 बड़े नेताओं ने यहां पर इस्तीफा दे दिया है और गुजरात चुनाव पर इसका कितना असर पड़ सकता है, इसको लेकर ओपिनियन पोल के आंकड़े सामने आ रहे हैं। क्योंकि आम आदमी पार्टी के 51 नेताओं ने इस्तीफा दिया है। आपको बता दें कि यहां पर गुलाम नबी आजाद की नई पार्टी के ऐलान के बाद ये यहां पर बड़ा कदम आम आदमी पार्टी के नेताओं ने उठाया है। तो जम्मू कश्मीर में आम आदमी पार्टी को नुकसान है, क्योंकि जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव का कभी भी ऐलान हो सकता है और जिस कार की तैयारी आप देखने को मिल रही है। अगर बात की जाए तो अब गुजरात विधानसभा चुनाव पर भी आम आदमी पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की 2 लिस्ट यहां पर जारी कर दी है और इसी बीच इन नेताओं के इस्तीफे के बाद कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी गुजरात विधानसभा चुनाव में क्या बीजेपी के सामने कमजोर नजर आ रही है। इस पर क्या ओपिनियन पोल है, क्या आम आदमी पार्टी की बढ़ती लोकप्रियता के बीच ये बड़ा सर्वे और क्या आम आदमी पार्टी विशेष बीजेपी इस वक्त यहां पर दिखाई दे रहा है, क्या वाकई आम आदमी पार्टी गुजरात में अपनी जड़ें जमाने में कामयाब हो पाएगी? क्योंकि दिल्ली से पंजाब होती हुई गुजरात का रास्ता वो ढूंढ रहे हैं और गुजरात में अगर उन्होंने कहीं न कहीं अपनी सरकार बनाने में सफलता हासिल कर ली, आने वाला लोकसभा चुनाव 2024 प्रधानमंत्री मोदी जी विशेष केजरीवाल हो सकता है। तो इस पर कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े, क्योंकि आंकड़े काफी चौंकाने वाले यहां पर निकलकर सामने आ रहे हैं, क्योंकि तैयारी शुरू हो चुकी है। गुजरात विधानसभा चुनाव और हिमाचल प्रदेश पर बीजेपी पैनी नजर रखी हुई है और अपनी तैयारी यहां पर वो पूरी करते नजर आ रहे हैं। लेकिन आज अगर गुजरात चुनाव हो जाता है तो फिर कितनी पानी में यहां पर कांग्रेस दिखाई देती है, कांग्रेस को लेकर जनता का मन गुजरात में क्या कहता है। अंदरूनी सर्वे के हिसाब से गुजरात में आम आदमी पार्टी या बीजेपी या फिर कांग्रेस किसकी बनेगी सरकार, क्योंकि 2017 में बीजेपी पूर्ण बहुमत से सरकार में रही थी लेकिन कांग्रेस ने कड़ी टक्कर दी थी। लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी की एंट्री के बाद यह मुकाबला त्रिकोणीय दिखाई देने लगा है। क्या बीजेपी एक तरफा जीतेगी, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि गुजरात एक बीजेपी के लिए काफी अच्छा यहां पर राज्य रहा है जो हर वक्त उनका साथ देता है यहां की जनता, लोकसभा चुनाव हो या फिर विधानसभा चुनाव। लेकिन इस बार के चुनाव पर क्या कुछ आंकड़ा बन सकता है, इस पर आपको कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े दिखाते हैं। बात करते हैं गांधीनगर की। अगर बात की जाए तो 3 सीटों पर बीजेपी जीत सकती है, 2 सीटों पर कांग्रेस। आम आदमी पार्टी का यहां पर खाता नहीं खुल रहा है। अहमदाबाद की यहां पर बात की जाए तो 12 सीटों पर बीजेपी कमल खिला सकती है, 5 सीटों पर कांग्रेस, 2 सीटों पर आम आदमी पार्टी भी कब्जा जमा सकती है, जो ओपिनियन पोल के आंकड़े हो सकते हैं। पाटन से बात की जाए तो 2-2 सीटों पर बीजेपी कांग्रेस में आमने सामने की टक्कर दिखाई दे रही है। मेहसाणा की अगर बात की जाए तो बीजेपी 6 सीट जबकि कांग्रेस को 1 सीट पर जीत मिल सकती है। साबरकांठा की अगर बात की जाए तो बीजेपी 2 सीटों पर बीजेपी और 2 सीटों पर ही कांग्रेस को यहां पर जीत मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। यानी बात की जाए तो आम आदमी पार्टी क्या अन्य जिलों पर अपनी पकड़ बनाने में कामयाब होगी, इस पर आपको कुछ महत्वपूर्ण, क्योंकि 300 यूनिट बिजली जैसे कुछ बड़े वादे आम आदमी पार्टी ने किए हैं, तो क्या आंकड़ा बन सकता है। अरावली की बात की जाए तो बीजेपी 1 सीट जबकि कांग्रेस 2 सीटों पर अपना कब्जा जमा सकती है। मोरबी की बात की जाए तो कांग्रेस के पक्ष में 2 सीट, बीजेपी को यहां पर भी 1 सीट मिल सकती है। राजकोट की बात की जाए तो बीजेपी 5 सीटों पर अपनी जीत पकड़ कर सकती है जबकि कांग्रेस को 2 सीट, जबकि आम आदमी पार्टी यहां पर 1 सीट पर जीत हासिल कर सकती है। जामनगर की बात की जाए तो 2-2 सीटों पर बीजेपी कांग्रेस पर यहां पर जीत मिल सकती है, 1 सीट पर आम आदमी पार्टी यहां पर खाता खोल सकती है। देवभूमि के द्वारका की 2 सीटों पर अगर बात की जाए तो 1-1 सीट बीजेपी कांग्रेस में बढ़ सकती है, यानी बराबर का मुकाबला इस वक्त हो सकता है जो चुनाव यहां पर निकल कर आ रहा है। कच्छ की अगर बात की जाए तो यहां पर बीजेपी को 5 सीट जबकि कांग्रेस को 1 सीट पर आम आदमी कब्जा जमा सकती है। बनासकांठा की बात की जाए तो बीजेपी 3 सीट जबकि कांग्रेस के पक्ष में 5 सीट, 1 सीट पर आम आदमी पार्टी यहां पर कब्जा जमा सकती है, जो आंकड़े यहां पर निकल कर आ रहे हैं। इसके अलावा जूनागढ़ की बात की जाए तो कांग्रेस के पक्ष में 3 सीट, 1 सीट पर बीजेपी और 1 सीट पर आम आदमी पार्टी कब्जा जमा सकती है। पोरबंदर की बात की जाए तो कांग्रेस के पक्ष में 0 सीट, बीजेपी 1 सीट पर खाता खोल सकती है, 1 सीट पर आम आदमी पार्टी को भी जीत मिलने की संभावना हो सकती है। सोमनाथ की बात की जाए तो बीजेपी को यहां पर 1 सीट, 3 सीटों पर कांग्रेस पर जीत मिलने की संभावना दिखाई दे रही है। अमरेली की बात की जाए तो कांग्रेस 4 सीट, बीजेपी को 1 सीट पर जीत मिल सकती है। इसके अलावा भावनगर की बात की जाए तो कांग्रेस 3 सीट, 1 सीट पर बीजेपी यहां पर जीत दर्ज कर सकती है। बोटाद की बात की जाए तो कांग्रेस के पक्ष में 1 सीट, 1 सीट पर बीजेपी कब्जा जमा सकती है। आनंद की बात की जाए तो कांग्रेस के पक्ष में 5 सीट, 1 सीट पर बीजेपी और 1 सीट पर आम आदमी पार्टी खाता खोलती नजर आ सकती है। खड़ा की बात की जाए तो कांग्रेस के पक्ष में 3 सीट, 3 सीट पर ही बीजेपी को यहां पर जीत मिलने की संभावना है, 1 सीट पर यहां पर आम आदमी पार्टी जीत सकती है। पंचमहल की बात की जाए तो कांग्रेस के पक्ष में 1 सीट जबकि बीजेपी यहां पर 4 सीटों पर अपना कमल खिला सकती है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो दाऊद की यहां पर 3 सीटों पर बीजेपी, 3 सीटों पर कांग्रेस को जीत मिल सकती है। आम आदमी पार्टी यहां पर 0 सीट ला सकती है। वडोदरा की बात की जाए तो कांग्रेस के पक्ष में 3 सीट जबकि बीजेपी यहां पर 7 सीटों पर जीत यहां पर उनके खाते में जा सकती है, जो आंकड़े यहां पर ओपिनियन पोल के निकल कर आ रहे हैं। छोटा उदयपुर की बात की जाए तो कांग्रेस पक्ष में 2 सीट जबकि बीजेपी को यहां पर 1 सीट मिलने की संभावना हो सकती है।
सूरत की बात की जाए तो कांग्रेस को यहां पर 2 सीट, जबकि बीजेपी यहां पर 11 सीटों पर कब्जा जमा सकती है। 3 सीटों के आसपास आम आदमी पार्टी भी यहां पर खाता खोलती नजर आ रही है। इसके अलावा बात की जाए नवसारी की तो 3 सीटों पर बीजेपी, 1 सीट पर कांग्रेस के पक्ष में जीत जा सकती है। वलसाड की बात की जाए तो कांग्रेस को 1 सीट और बीजेपी यहां पर 4 सीटों पर बीजेपी अपना कब्जा जमा सकती है। इस तरह से अगर बात की जाए तो फाइनल ओपिनियन पोल 182 सीटों के आंकड़ों में बीजेपी यहां पर 94 से लेकर 110 सीट तक आ सकती है, यानी पूर्ण बहुमत के साथ गुजरात में आज विधानसभा चुनाव तो बीजेपी अपना कमल खिलाती नजर आ रही है। हालांकि कांग्रेस को यहां पर करीब 60 से यहां पर 70 सीटें मिलने की संभावना है। कुछ सीटें यहां पर जो कांग्रेस की कम हो रही है, 15 से 20 सीट, वो सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी के पक्ष में जा सकती है। 14 से 20 सीट तक आम आदमी पार्टी पहुंच सकती है। गुजरात विधानसभा चुनाव पर जो ओपिनियन पोल यहां पर निकल कर आ रहा है, यानी आज विधानसभा चुनाव तो कहीं ना कहीं बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ गुजरात में सरकार बना सकती है। हालांकि आम आदमी पार्टी क्या आने वाले वक्त में और यहां पर मजबूत स्थिति में दिखाई देगी, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इस पर अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखिए, क्योंकि इससे पहले भी आपको जो सर्वे आपके यहां पर ओपिनियन पोल आपके हिसाब से जो आपसे सवाल पूछा गया था कि गुजरात विधानसभा चुनाव में कौन मुख्यमंत्री बन सकता है, तो बीजेपी को लेकर 62% लोगों का मत है कि बीजेपी यहां पर जो है गुजरात में पूर्ण बहुमत से सरकार बना सकती है। कांग्रेस 25 और 13% यहां पर आम आदमी पार्टी के पक्ष में लोगों ने अपनी राय रखी है। यानी जो ओपिनियन पोल यहां पर ऑनलाइन आपके जो कमेंट हैं उसके आधार पर निकला, उस हिसाब से आम आदमी पार्टी फिलहाल काफी पीछे नजर आ रही है, लेकिन आने वाले वक्त में क्या वो टक्कर देगी बीजेपी को, ये काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो अपनी राय रखिए, आखिर गुजरात में कौन बनेगा मुख्यमंत्री, क्योंकि ये तो चुनावी आंकड़े, चुनावी अनुमान है। आने वाले वक्त में किस प्रकार के चुनावी प्रचार घोषणा पत्र जारी होते हैं उसके बाद आंकड़े बदल भी सकते हैं। तो अपनी राय कमेंट बॉक्स जरूर के मिलते हैं सटीक महत्वपूर्ण जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।